डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले हम इस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को डिफाइन कैसे करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर the oxides of sulfur are inorganic compounds made up of entirely of sulfur and oxygen। ठीक है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सिंपली हम ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि दो चीज से बना हुआ है। एक क्या है आपका सल्फर है, दूसरा क्या है आपका ऑक्सीजन है। एक आपका सल्फर है और एक आपका ऑक्सीजन है और ये दो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम है, एक आपका सल्फर है एक का ऑक्सीजन है। इसमें इनका रेशो चेंज हो सकता है लेकिन कंपोजिशन आपका सिर्फ दो ही एलिमेंट्स का रहेंगे, एक आपका सल्फर का रहेगा, दूसरा आपका ऑक्सीजन रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ ही कि हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को ऐसे सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स है वो ये कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर की ऑक्साइड्स कितने टाइप्स के? सल्फर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये सल्फर के जो ऑक्साइड्स है वो कितने किस्म के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है जो कि दो है मेन। ठीक है, तो दो जो मेन आपका ऑक्साइड्स है सल्फर का, एक आपका है सल्फर डाइऑक्साइड है जिसे हम SO2 लिखते हैं। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है जिसे हम SO3। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑक्साइड्स है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑक्साइड्स। जो कॉमनली जो ऑक्साइड सल्फर के पाए जाते हैं वो है आपका दो है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में भी मिलेंगे, आपकी एर्थ क्रस्ट में भी मिलेंगे। तो हर जगह पे आपका सल्फर का ये दो ऑक्साइड्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका और भी सल्फर के ऑक्साइड्स है लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो है। इसके अलावा आपका कौन सा ऑक्साइड्स हो सकता है, इसमें आपका लोअर सल्फर ऑक्साइड्स हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है लोअर सल्फर ऑक्साइड्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला ऐसे आ सकता है SM फॉर एग्जाम्पल ON। ये आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जनरली यहाँ पे क्या होता है, M जो है वो ग्रेटर देन होता है 2N, ट्वाइस M। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिलेशन है। जो लोअर सल्फर ऑक्साइड्स है इनकी जनरल फार्मूला आपका SMN। ये ठीक है, ये आपका वेरिएबल्स हो सकता है। फोर्थ टाइप आपका जो सल्फर का ऑक्साइड है वो क्या है आपका, इसमें आपका सल्फर
मोनोऑक्साइड है। सल्फर मोनोऑक्साइड मीन्स क्या हुआ, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है, सल्फर मोनोऑक्साइड है। लेकिन ये जो सल्फर मोनोऑक्साइड इससे क्या बनता है, जनरली हमारा ये जो सल्फर मोनोऑक्साइड है वो क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, which get dimerized to form सल्फर। जब ये डाइमराइज होंगे क्या आपको आपका क्या बनेंगे, डाइसल्फर डाइऑक्साइड। जब ये डाइमराइज होंगे तो आपके क्या बनेंगे, H2O2 क्या बनेंगे, आपका बन जाएंगे। ठीक है, तो ये और एक टाइप के ऑक्साइड है सल्फर मोनोऑक्साइड्स। जनरली ये क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ऑक्साइड मिक्स होके आपको बनता, आपको क्या बनाता है, सल्फर आपको बनाता है डाइसल्फर डाइऑक्साइड, डाइसल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म डाइसल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फिफ्थ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स है, फिफ्थ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आपको यहां पे मिलेंगे जो हाईएस्ट सल्फर ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6, इस टाइप के सल्फर ऑक्साइड्स में जनरली क्या होता है, जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो +6 रहता है। इसमें क्या रहेगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कम रहेंगे। ठीक है, तो जनरली ये 5 टाइप्स के ऑक्साइड्स आपको सल्फर के बारे में, सल्फर के ये 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इन पांचों में से जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है वो ये दो है, ये सिर्फ दो है। ठीक है, एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 लिखते हैं, और दूसरा आपका है सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसे हम SO3 लिखते हैं। इसके अलावा आपका लोअर सल्फर ऑक्साइड है जिसमें आपकी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेंगे। इसके अलावा आपका सल्फर मोनोऑक्साइड्स हैं, जनरली ये क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर मोनोऑक्साइड जहां से आपका डाइसल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसके अलावा आपका हायर जो सल्फर ऑक्साइड है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहता है। ठीक है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट दो ऑक्साइड्स हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिटेल्स में सल्फर की ऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला सल्फर के ऑक्साइड है जिसको हम डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड मींस SO2। SO2 को अब हम क्या करते हैं, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसा होता है, इनकी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास ऑक्सीजन पे -2 आता है, तो -2 एंड -2 -4, यहां पे फिर क्या आएंगे +4। सल्फर ऑक्साइड में आपका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे। नेक्स्ट जो हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे प्रिपरेशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं कॉमर्शियल बेसिस पे जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो सबसे सिंपल मेथड है जो सल्फर डाइऑक्साइड की, उस वो क्या है, वो हम कर सकते हैं बाय बर्निंग
सल्फर को हमें क्या करना है, बर्न करना है एयर में, इन दी एयर की प्रेजेंस में हमें क्या करना है, सल्फर को बर्न करना है। तो वहां से क्या आएंगे, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर हुआ, एयर से आपका क्या होगा, ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो यहां पे आपके क्या मिलेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे क्या मिलेगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को क्या करना है आपको, एयर की प्रेजेंस में बर्न अप करना है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपलेस्ट जो मेथड है जहां से आप क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप दूसरा जो मेथड है, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या कर सकते हैं आप, एयर की प्रेजेंस में बर्न कर सकते हैं। वहां से क्या मिलेंगे, वहां से आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएंगे बाय बर्निंग H2S इन दी एयर। एयर की प्रेजेंस में क्या करना है आपको, H2S को बर्न करना है। फॉर एग्जांपल ये हुआ रिएक्शन, H2S है आपका, ठीक है, ये आपका O2 हुआ। O2 कहां से आएंगे, एयर से आएंगे, ठीक है। ये आपका गैस है, ये आपका गैसेस है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको यहां से बनेंगे एक वाटर बन जाएंगे, इसके साथ आपको SO2 बन जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हमें क्या है, बनाना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इधर, हाइड्रोजन एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 2 इधर, ऑक्सीजन 3 इधर। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। यहां पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ H2S एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे हमें मिलेगा 2 मोल्स ऑफ H2O एंड 2 मोल्स ऑफ SO2, ठीक है। ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिला सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड मेथड है, और कैसे आप इस सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आयरन पायराइट्स को ठीक है, हीट करना है, हीटिंग ऑफ आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स को क्या करना है आपको, हीट करना है। आयरन पायराइट्स क्या है, FeS2 है, ठीक है। इसको आपको हीट करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन मींस क्या हुआ, एयर की प्रेजेंस में। यहां पे आपको आयरन ऑक्साइड मिल जाएंगे, Fe2O3 प्लस इसके साथ आपको मिल जाएंगे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको क्या मिलेंगे, Fe2O3 और SO2। बैलेंस करते हैं यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ Fe आयरन पायराइड्स एंड 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हम जब रैक करेंगे तो हमें 2 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड 8 मोल्स ऑफ हमें क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेंगे। तो ये और एक सिंपल मेथड है जहां से क्या कर सकते हैं आप, जो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ मेथड हम डिस्कस करते हैं। रिएक्शंस यहां पे इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शंस को ध्यान रखना है कि कौन सा रिएक्शन आपको क्या देता है, ठीक है। फोर्थ जो मेथड है जहां से हम क्या कर सकते हैं, जो लेबोरेटरी में जनरली जहां से सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, यहां से आपको यहां पे लेबोरेटरी में आपको SO2 कैसे प्रिपेयर करना है, बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है आपको, रैक करना है, कि एक्शन करना है, मींस रिएक्शन करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर के साथ, ऑन कॉपर। सिंपलेस्ट मेथड है। लेबोरेटरी में आप कैसे SO2 को प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑन कॉपर टर्निंग। कॉपर पे क्या करना है आपको, H2SO4 का, कंसंट्रेटेड H2SO4 का आपको क्या करना है, एक्शन करना है। फॉर एग्जांपल ये है आपका कॉपर,
ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों को आप क्या करेंगे, रैक करेंगे, तो यहां से आपको मिलेंगे कॉपर सल्फेट मिल जाएंगे, SO2 मिल जाएंगे, और इसके साथ आपको क्या मिल जाएंगे, मिलेंगे यहां से वाटर भी मिल जाएंगे। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2H2O SO4 लिखते हैं, यहाँ कॉपर सल्फेट, और लास्ट में यहाँ 2 मोल्स ऑफ वाटर आपको आ जाएगा, और यहां से आपको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपली क्या करना है, कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से करना है, यहां से फिर आपको कॉपर सल्फेट मिल जाएंगे, ठीक है, यहां से आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेंगे, और यहां से आपको H2O भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये और एक प्रेपरेटरी मेथड है कि जहां से आप SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो मेथड है वो कैसे है, यहां पे क्या करना है, आपको मेटेलिक सल्फेट हुआ या मेटेलिक बाइसल्फेट हुआ, उनका रिएक्शन करना है आपको डाइल्यूट एसिड के साथ। यहां पे क्या करना है आपको, डाइल्यूट एसिड के साथ। और कैसे बनाना है, देखो SO2 इज prepared by the reaction of इसमें यहां पे क्या करना है, आपको मेटेलिक सल्फेट लेना है, या और मेटेलिक बाइसल्फाइड विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड की आपको रिएक्शन करना है मेटेलिक सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ, फिर वहां से आपको क्या मिल जाएंगे, SO2 मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो सोडियम सल्फेट Na2SO3 है, ये आपका एक सल्फेट है, ठीक है। NO2 जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ जब इसकी आप रिएक्शन करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, यहां से आपको मिल जाएंगे एक सोडियम सल्फेट मिलेंगे, ठीक है, Na2SO4 मिल जाएंगे यहां से, इसके साथ आपका SO2 क्या है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ आपको क्या मिल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ और एक रिएक्शन। क्या करना है आपको, मेटेलिक सल्फाइड हुआ या मेटेलिक बाइसल्फाइड लेना है, उसको डाइल्यूट एसिड के साथ, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है, ठीक है। तो वहां से आपको क्या आ जाता है, वहां से आपको ये वाला सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिपरेटरी मेथड्स है, 5 मेथड हमने डिस्कस किया, सब बहुत सिंपल है। तो यहां से आपको रिएक्शंस को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हुआ इनकी प्रिपरेशन, 5 मेथड जो कि हमने सिंपल मेथड हमने यहां पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है। स्ट्रक्चर हम SO2 की डिस्कस करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है। यूजुअली जो SO2 का स्ट्रक्चर है वो आपको एक बेंड मिलेंगे, बेंड शेप मिलेंगे, ठीक है। SO2 मीन्स आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बेंड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेंगे, बेंड मिलेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कि बेंड क्यों हुआ है यहाँ पे SO2 का स्ट्रक्चर। जनरली CO2 का लीनर होता है, तो यहाँ पे SO2 है, इसमें भी 3 एटम है, उसमें भी 3 एटम है, तो इसका बेंड स्ट्रक्चर क्यों आया है। और जो बेंड स्ट्रक्चर का विथ जो OSO बॉन्ड एंगल कितना आता है, अराउंड ये आपका 119 डिग्री के आसपास आपको क्या मिलता है, इसकी स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता कैसा है, ठीक है। सल्फर आपका सेंट्रल एटम है इस तरह, तो यहां से आपका क्या मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, ठीक है।
दो लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर इधर, और सल्फर के पास क्या रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा। तो इसी रिपल्शन की वजह से, इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेंड हो जाता है। यही अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, CO2 है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, C है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल क्या है आपका, लीनर है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। लेकिन सल्फर के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से, उस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। और यहां पे जो ये एंगल बनता है OSO एंगल, ये आपका 119 डिग्री, हमने कहा कि ये बेंड होके थोड़ा अंदर चला आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मिलेगा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, SO बॉन्ड लेंथ है, वो क्या रहता है, दोनों इक्वल रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो सल्फर है, सल्फर ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन जाता है। हाइब्रिडाइज्ड आपका sp2 विद ए लोन पेयर, आपका सल्फर जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर्ड कर लेता है, और उसके साथ वहां पे क्या है, आपका लोन पेयर एटम्स है। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो सल्फर है हमारे पास, ठीक है। सल्फर के पास हमारा कितना है, अराउंड 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 आएंगे, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है, और 3d यहां पे खाली है, या हम इसको नियॉन लिख सकते हैं, 3s2, 3p4, 3d 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, सल्फर की ग्राउंड स्टेट या सल्फर की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सल्फर की हमने देखा जो 3s इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर में आपके क्या होता है, एक आपका 3s ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आपका 3p ऑर्बिटल यहां पे है, जिसमें आपका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे इसके साथ क्योंकि 3p है तो इसके साथ 3d भी होंगे, लेकिन यहां पे क्या है, 3d वैकेंट है, 3d में कुछ नहीं है। ये इसका क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो s ऑर्बिटल 3s का इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे पैर अप हुआ था वो अब शिफ्ट हो जाएंगे कहां पे, d ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएगा, यहां से p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। तो p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला एक s और ये दो p, s और यहां से क्या होगा आपका 2p ऑर्बिटल्स, जिसे हमने कहा है कि sp2, ये जो सल्फर है वो अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिड हुआ, एक जो आपका 3s ऑर्बिटल हुआ उसमें एक लोन पेयर रहेंगे, ये आपका क्या है, आपका लोन पेयर, जो कि सल्फर के पास क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है। ये दो क्या करेंगे, फिर इसके साथ यहां पे आपका क्या होगा, एक आपका यहां पे 2 इधर हुआ तो 3p एक ऑर्बिटल इधर रहेंगे, इसके साथ यहां पे क्या होगा, आपका 3d ऑर्बिटल भी रहेंगे, जिसमें क्या है, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां पे जो p ऑर्बिटल है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे इस 2p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। और ये जो एक p और d ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, ये आपका पाई बॉन्डिंग में क्या, ये आपको क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से देखियो, सल्फर आपका क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, और यहां से ऑक्सीजन का आपका क्या आएगा, p इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, p इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2p, ये जो sp2 होगा आपका सल्फर का आएंगे, और ये जो p होगा वो आपके ऑक्सीजन से आ जाएंगे। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जो टाइप है वो sp2p टाइप हाइब्रिडाइजेशन आपका
यहाँ पे क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास टोटल, हमारे पास इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या बन जाता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करें तो यहाँ पे एक हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड्स किसके बीच में, बिटवीन एस एंड ओ। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में हमें 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एसओ फॉर्म इट, किस किस से बना है, फ्रॉम sp2p, sp2 सल्फर से p आपके ऑक्सीजन से हाइब्रिडाइजेशन होकर आपको क्या बन जाता है, यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इसी के साथ हमने कहा है कि यहां पे 2 पाई बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड बिटवीन SO, जो हमारा सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है वो डिफरेंट है, पाई बॉन्ड सेम नहीं है। एक पाई बॉन्ड बनता है आपका p पाई टू p पाई, क्योंकि यहां सल्फर का भी p ऑर्बिटल। 1 पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, p पाई से p पाई इंटरेक्शन, मींस आपका सल्फर का भी p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल। तो यहां से एक पाई बॉन्ड बनता है p पाई, और दूसरा एक और पाई बॉन्ड बनता है वो आपका p पाई d पाई टाइप बनता है। यहां से ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और सल्फर का d ऑर्बिटल। तो यहां पे ये जो 2, एक इधर एक इधर एक इधर एक, 2 आपका सिग्मा बॉन्ड, 2 आपका पाई बॉन्ड, ऐसे यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, SO2 का ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और इसका जो बेंड स्ट्रक्चर वो क्यों होता है, वो आपकी लोन पेयर की वजह से। अब हम बाद में जब हम SO3 डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, आपको प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्योंकि वहां पे लोन पेयर नहीं होगा। तो हम वो बाद में आपको इन दोनों की जो डिफरेंस है वो हम आपको वहां पे बताते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर SO2 की, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है और कैसे यहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। किसके बीच में बनता है, आपका सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंट आपका पाई बॉन्ड भी बनता है और आपका वहां पे सिग्मा बॉन्ड भी बन जाता है। ठीक, अब जो थर्ड है वो हम यहां पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उसमें कुछ अच्छा या अलग सा प्रॉपर्टीज नहीं होगा तो उसका कोई आपका फायदा नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो SO2 है वो आपका क्या है, एक इट इज ए कलरलेस है, इसमें कोई कलरलेस गैस है, कलरलेस एसिडिक गैस है, और इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपका एसिडिक गैस है। इट इज ए कलरलेस एसिडिक गैस विथ ए पंजेंट स्मेल, विथ ए पंजेंट होगा, एक दूसरा आपको सफोकेटिंग होगा। एक क्या होगा आपका यहां पे पंजेंट होगा आपको और सफोकेटिंग स्मेल, इसका जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड का। सेकंड क्या है, इसको आसानी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड। हम इसको आसानी से प्रेशर इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये आपका हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसका जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा है। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनता है, जिसे हमने जो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में पढ़ा था कि सल्फ्यूर एसिड। ठीक है, इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड बनने की वजह से इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इस एसिडिक इन नेचर, इसका जो नेचर आता है
वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। ठीक है, इसका जो नेचर रहता है वो आपका यहाँ पे क्या रहता है, एसिडिक रहता है। तो ये इसका क्या है, आपकी कुछ आपकी बेसिक यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि ये कैसे कैसे, एक तो आपका दिखता है, इसके कैसा स्मेल होता है, इसकी जो लिक्विफिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या है, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हुआ। आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ये जो आपका SO2 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप SO3 की बात करते हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करेंगे। यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो आपका है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। तो ये इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से क्या होता है, एंड ये क्या करता है आपका, एंड टर्न्स आपकी जो एसिडिफाइड पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है इसकी सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है, ग्रीन कलर में चेंज कर देता है ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ आपका वहां पे क्या बनेंगे, क्रोमियम बनने से। ठीक है, क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे अभी क्रोमेड आयन है तो बाद में जब इसके रिडक्शन होगा तो वहां क्रोमियम बनने से उसकी कलर रेड से आपको यहाँ पे या रेड ऑरेंज से आपकी ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। कैसे दिखते हैं, K2Cr2O7, ये आपका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं तो SO2 के साथ, SO2 क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड अंडर एसिडिक कंडीशन H2SO4, जो कंडीशन होगा वो थोड़ा क्या होगा आपका एसिडिफाइड होगा। तो यहां से आपको बनेंगे K2SO4 बन जाएंगे, पोटेशियम सल्फेट प्लस Cr2SO4 थ्राइस, इसके साथ आपको H2O मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इसको हम बैलेंस करते हैं, 3 मोल्स ऑफ SO2 लेते हैं, तो यहां से आपका रिएक्शन फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे देखते हैं तो अगर हम इसके, ठीक है, 7 to 14 इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, 3 to 6 यहाँ 2 में इसका +3 ऑक्सीडेशन रहता है। तो यहां से क्या हुआ, आपका जो क्रोमियम है वो उसका रिडक्शन हुआ, तो इसने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है आपका SO2। तो इसकी जो ऑरेंज रेड कलर होता है वो चेंज होकर आपकी यहाँ पे ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। तो ये भी इसका एक और प्रॉपर्टी है। फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो सल्फर और डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। तो एसिडिक होने की वजह से ये रिएक्ट करता है बेस NaOH, बेस यहां पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, टू गिव यहां से आपको क्या मिलता है, सोडियम, यहां से सल्फेट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये SO2 जो है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, बाद में ये सल्फेट फिर से एक्सेस ऑफ SO2 से रिएक्ट होके आपका सोडियम क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा आपका NaOH है। ठीक है, ये NaOH SO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH SO2 के साथ रिएक्ट करके आपका यहाँ पे बनाएंगे Na2SO3 बनाएंगे, इसके साथ यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 सोडियम आ जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 1 3। ठीक है, 4 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे फिर ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाता है कि अगर आप
SO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका ये बन जाता है सोडियम सल्फेट। तो अगर इसको आप फर्दर SO2 के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो यहां पे फिर आपका क्या बनेगा, यहां पे आपका फर्दर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसका NaHSO3 आपको यहां पे, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्दर अगर आप इसको सोडियम सल्फेट को अगर फर्दर SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पे आपका फिर क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन सल्फेट आपका बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये बेस के साथ रिएक्ट होके यहाँ पे ऐसा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे हम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम सल्फेट से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आपको क्या करता है, बन जाता है। ठीक है, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। 6 देखते हैं, ये क्या कर देता है, ये बाइकार्बोनेट्स को SO2 आपकी क्या कर देता है, बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज कर देता है, तो वहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स को क्या कर देता है, ये डिकम्पोज कर देता है, इसके साथ आपका बाइकार्बोनेट्स को भी डिकम्पोज कर देता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से इस रिएक्शन से डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट से आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास Na2CO3, ये आपका क्या है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे, SO2 के साथ, वाटर की प्रेजेंस में। जब आप इनको रिएक्शन करेंगे तो यहां पे आपका NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपका यहां से क्या होगा, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएंगे। तो क्या कर देता है, आपकी जो SO2 सोडियम कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करके वहां से आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाता है। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 इधर सोडियम हो जाएगा तो 2 इधर SO2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। अब देखते हैं बाइकार्बोनेट्स को, NaHCO3 है, इसको अगर हम SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनेंगे, NaHSO3, इसके साथ आपको CO2 गैस क्या हो, यहां रिएक्शन से इवॉल्व होगा। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, वहां से फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की गैस क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है, उस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां पे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वहां भी आपको रिएक्शंस कैसे वहां पे होता है। ठीक है, अगर हम SO2 की रिएक्शन अब हम लाइम से करते हैं। ठीक है, लाइम क्या होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर इसकी रिएक्शन अब हम लाइम से करते हैं तो वहां पे आपको क्या मिल जाता है, वहां पे आपको फॉर्म्स SO2 विथ लाइम्स फॉर्म्स मिल्कीनेस। वहां पे फिर आपको क्या हो जाता है, जो ही आप रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे आपको मिल्कीनेस आपको वहां पे नजर आता है। ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि जब ये दो मिल जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, फॉर्म होता है आपका जो इनसॉल्युबल आपका कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, तो उसकी वजह से वहां पे आपको मिल्कीनेस आएंगे। ठीक है, ऑफ वाइट कलर आपको नजर आएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaOH ट्वाइस आपका लेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, CaSO3 प्लस आपको यहां से वाटर क्या होगा, निकल आएंगे। तो इसकी, क्योंकि ये इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, तो सॉल्यूशन आपका वाटर में है, तो इसकी इनसॉल्युबिलिटी से वहां पे आपको क्या आएगा, मिल्कीनेस नजर आता है। वहां पे वो जो आपका रिएक्शन सिस्टम है उसकी कलर आपको मिल्कीनेस में, थोड़ा ऑफ वाइट कलर में आपकी क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। बट
अगर इसको आप फर्दर SO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, अगर इस यहां से आप फर्दर इस रिएक्शन सिस्टम पे SO2 पास करेंगे, ठीक है, SO2 पासिंग, यहां तक आपका क्या बन गया था, कैल्शियम सल्फेट बन गया था। अब उस डायरेक्शन में जहां पे आपका मिल्कीनेस नजर आया था, वहां पे आप फर्दर SO2 को पास करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो मिल्कीनेस होगा डिसअपियर्ड होगा, ठीक है, देन द मिल्कीनेस विल गेट डिसअपियर्ड। आपकी जो सॉल्यूशन का कलर मिल्कीनेस बन गया था, वो आपका क्या हो जाएंगे, वहां से आपका मिल्कीनेस खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको फर्दर SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से आपका पहले कैल्शियम सल्फेट बना था, अब वो कैल्शियम बाइसल्फेट बन जाएंगे, ठीक है, यहां से आपका कैल्शियम आपका फर्दर SO2 प्लस H2O की प्रेजेंस में अगर आप इसको फर्दर रिएक्शन करेंगे तो यहां पे आपका ऐसा बनेगा CaHSO3 4 ट्वाइस प्लस आपका H2O यहां से निकल आएंगे। तो ये क्या है, ये जो आपका कैल्शियम बाइसल्फेट है, ये क्या है, ये आपका सॉल्युबल है, ये आपका वाटर में क्या रहता है, सॉल्युबल है। ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम बाइसल्फेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन नाउ बिकम्स कलरलेस या ट्रांसपेरेंट। ये इनसॉल्युबल है, तो यहां पे क्या आएगा, आपका मिल्कीनेस आपकी सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये भी आपका SO2 का एक क्या है, प्रॉपर्टी है कि विथ लाइम्स क्या हो जाता है, ये कैल्शियम सल्फेट बना लेता है इनिशियली, तो आपकी सॉल्यूशन का कलर मिल्कीनेस में चेंज हो जाता है। जब आप इसको फर्दर SO2 और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उनके बाद में जो सॉल्यूशन आता है वो कलरलेस बन जाता है, क्योंकि उस वक्त आपकी कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम बाइसल्फेट बन जाता है, तो वो क्या है, आपके वाटर सॉल्युबल है, तो उसकी मिल्कीनेस वहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है। रिएक्शंस आपको क्या करना है, याद रखना है, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी देखते हैं हम, क्या है, अगर हम SO2 को, ठीक है, PCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है जिसे हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ SO2 विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आपको क्या देता है, गिव्स थायोनाइल क्लोराइड देता है, ठीक है। जब आप SO2 को PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से आपको थायोनाइल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड जो कि मॉइस्ट एयर में फ्यूम्स बन जाता है, और ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपका क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। जब आप PCl5 आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका आपको रिएक्शन कराना है SO2 के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, यहां पर फिर आपको SOCl2 बनता है, इसके साथ आपको POCl3 बन जाता है। ये आपका क्या है, थायोनाइल क्लोराइड है, ये आपका क्या है, थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो जब SO2 आप SO2 के रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो वहां से आपको क्या मिल जाता है, थायोनाइल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ इसका। अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे क्या है, ये जो
आपके हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फाइड में क्या कर देता है, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, आपके H2S है प्लस आप सल्फर डाइऑक्साइड लगाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे 2H2O प्लस आपको यहाँ से 3 मोल ऑफ सल्फर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फर रिएक्ट करते हैं आपके SO2 के साथ तो वहां से आपको सल्फर मिल जाता है। मींस यहाँ ये क्या कर देते हैं और SO2 H2S की ऑक्सीडेशन कर देता है। उसी तरह हम देखते हैं मैग्नीशियम है। ठीक है, जब हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपकी यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये क्या कर देता है, आपका ऑक्सीडेशन कर देता है मैग्नीशियम के। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या कर देता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हुआ ऑक्सीडेशन का। और देखते हैं ये जो आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है SO2, जब आयरन की SO2 ऑक्सीडेशन कर देता है तो FeO बनता है। ठीक है, इसके साथ FeS भी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पायराइट। तो हम इसको बैलेंस कराते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 Fe मीन्स यहाँ पे 3 Fe, SO2 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे 2 O 1 S 3 आपका आयरन बन जाता है। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है कि हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसे ऑक्सीडाइज करा देता है। ठीक है, ये क्या कर देते हैं कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है इसको भी आपको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसके साथ भी यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सल्फर मिल जाएंगे। 2CO2 विल गिव 2CO2। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद हमने कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। इसके बाद हमने इनके स्ट्रक्चर देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा बनता है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड का। इसके बाद हमने इनके प्रॉपर्टीज देखे कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना है आपको, इनकी प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, SO3 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, -2 इधर 3 to 6, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है। वहां पे क्या आया था, +3 सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। यहां पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, आपकी +3 आपको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इन केस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है बनता कैसे है, सिंपली ये जो नॉर्मल भी जहां भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड रहता है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इस ऑफन फॉर्मेट कहां से बनेगा, ये SO3 आपकी जब आपकी SO2 का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, when SO2 gets oxidized, ऑक्सीडाइज आपकी जब SO2 होता है तो वहां से आपका SO3 बन जाता है। ठीक है, ये जो बेस्ट इसका जो फॉर्मेशन रहता है वो आप कांटेक्ट प्रोसेस में, जहां पे हम क्या करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जितना भी आपका SO2 बनता है वो सब बाद में कन्वर्ट क्या होता है, SO3 में। ठीक है, अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये डिफरेंट फॉर्म एक्वायर कर लेता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, XO3 एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स। इसकी जो प्रॉपर्टी है इस ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मोस्टली क्या होता है, ये जो रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर exist as ये डिफरेंट फॉर्म एक्वायर कर सकता है। मींस ये सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, वेपर फेज में भी रह सकता है, आपकी गैसेस फॉर्म में भी रह सकता है आपकी SO3।
जनरली ये क्या रहता है, रूम टेम्परेचर पे आपकी व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड फॉर्मेशन में रहता है। क्या, व्हाइट फॉर्मेशन सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो यहां पे इसका जो फॉर्म होता है वो मेनली आपका गामा फॉर्म में रहता है, गामा SO3, गामा SO3। इसका जो डिफरेंट फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म में भी ये 3 डिफरेंट फेज में रहता है, एक आपका गामा फॉर्म रहता है, एक आपका बीटा फॉर्म रहता है, बीटा SO3, और आपका एक क्या रहता है, अल्फा SO3 भी रहता है। ये क्या है, इसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये आपकी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, गामा फॉर्म में, आपका बीटा फॉर्म में, आपका अल्फा फॉर्म में, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हम ये डिस्टिंक्ट 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गामा फॉर्म, बीटा फॉर्म एंड अल्फा फॉर्म। ये जो गामा फॉर्म है, ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर आता है, ये जो गामा SO3 है, गामा फॉर्म ऑफ SO3, ये आपको आइस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसका जो आइस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है गामा आपकी SO3, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ क्या होता है, ये इसका एक साइक्लिक ट्राइमर भी बनता है, साइक्लिक ट्राइमर भी बनता है आपके ये गामा फॉर्म का, ठीक है। तो क्या होता है, ये गामा फॉर्म जब आप इसको लॉन्ग स्टैंड, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसे रहता है, लीनियर आपका चेन रहेगा, ठीक है। ऐसा क्या होगा, इसका लीनियर चेन स्ट्रक्चर होगा, इसका गामा आपका SO3 का। इसका और एक साइक्लिक टेट्रामर भी बन जाता है, क्योंकि ये पॉलीमराइज हो जाता है। साइक्लिक टेट्रामर कैसा बनता है आपका, ऐसा एक स्ट्रक्चर भी बन जाता है यहां से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसको हम कहते हैं साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म, ठीक है, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म। जब इस गामा फॉर्म को, ठीक है, आप लंबे समय के लिए छोड़ देता है, आप इसको ऐसे ही स्टैंडिंग के लिए छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, या इसको आप किसी मॉइस्चर की कंटेक्ट में आ जाता है, थोड़ा से भी अगर मॉइस्चर की कंटेक्ट में आ जाएंगे, या आप इसको क्या कर देते हैं, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के लिए आप इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। या आप इसको स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबा समय के लिए छोड़ देगा, और इफ ट्रेस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, या आपकी अगर यहां पे थोड़ा भी मॉइस्चर की प्रेजेंस अगर यहां पे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपकी एदर बीटा फॉर्म ऑफ SO3 में, या आपकी ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा फॉर्म ऑफ SO3 में। ये दो फॉर्म एक्वायर कर सकता है आपकी गामा फॉर्म ऑफ SO3। और यहां पे जो सबसे स्टेबल है वो क्या है, आपकी अल्फा फॉर्म ऑफ SO3 क्या है, सबसे स्टेबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बीटा फॉर्म या अल्फा फॉर्म ऑफ SO3 कैसा होता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये जो बीटा फॉर्म है, ये आपकी इनफाइनाइट हेलिकल चेन का बना होता है, टेट्राहाइड्रेन का, SO4 यूनिट का, जिसमें 2 कॉर्नर क्या होता है, जिस तरह हम सिलिकेट्स का या फॉस्फेट्स की, जिसके हम ऑक्साइड्स हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी तरह स्ट्रक्चर यहां बनता है। बीटा SO2 इज मेड अप ऑफ infinite chains of टेट्राहाइड्रन SO4 यूनिट। SO4 यूनिट का इनफाइनाइट चेन से आपका बीटा फॉर्म ऑफ SO3 बना होगा, यूनिट्स का बना होगा, लेकिन क्या होगा, ईच शेयरिंग, एक दूसरे से शेयर क्या होगा,
कॉर्नर। कितना कॉर्नर शेयर करे होंगे? 2 कॉर्नर शेयर करे होंगे एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ। वहां से आपको क्या बनता है? आपका बीटा फॉर्म ऑफ SO3 बनता है। अब जो अल्फा फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है? इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द अल्फा फॉर्म। ठीक है, यहां पे क्या होता है? क्रॉस लिंक बन के इस तरह शीट फॉर्म का बना रहता है। इस तरह आपकी जो ट्राइमर है, इस तरह शीट फॉर्म क्रॉस लिंक होता है एक दूसरे यूनिट के साथ, तो आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड इट्स मेड ऑफ इनटू शीट्स। बाद में क्या हो जाता है? आपकी शीट की जैसा, जिसमें हम सिलिकेट शीट सिलिकेट की बात करते हैं, उस तरह आपकी क्या बन जाता है? स्ट्रक्चर बन जाता है। क्रॉसलिंग होता है, क्रॉसलिंग की स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वहां पे बाद में आपको क्या मिलेगा? प्लेनर शीट टाइप स्ट्रक्चर आपका अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, वहां पे आपको क्या होगा? फॉर्मेशन होंगे। तो हमने कहा कि जो सॉलिड स्टेट है, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसमें भी 3 फॉर्म है। एक आपका अल्फा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, गामा फॉर्म है। ये 3 स्टेट में वो क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में इसका क्या प्रॉपर्टी रहता है? ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। लिक्विड फॉर्म में ये क्या रहता है? ये कलरलेस रहता है। सॉलिड में क्या रहा था? ये वाइड रहा था। लिक्विड फॉर्म में ये कलरलेस रहा है, ठीक रहता है, और ये बहुत रिएक्टिव बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इट इज हाईली रिएक्टिव। लिक्विड फॉर्म में एक तो ये कलरलेस रहेगा, दूसरा ये आपका रहेगा हाईली रिएक्टिव सबस्टेंस बन जाता है। एंड जब ये रिएक्टिव होगा तो ये कोशिश करेंगे टेंड टू रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। वायलेंटली ये आपकी वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएंगे आपकी SO3 लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में। अगर हम वेपर फॉर्म की बात करते हैं, वेपर फॉर्म में ये क्या करता है? ये मेजर जो हमारे पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूशन का कॉज है, या पॉल्यूटेंट, मेजर पॉल्यूटेंट इसको हम कंसीडर करते हैं। जिस तरह हमने एसिड रेन सुना था, वहां क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ मिलते हैं तो वहां पे एसिडिक कंडीशन, सल्फ्यूरिक एसिड कंडीशन बन जाता है, तो आपके एसिड रेन प्रोड्यूस होता है। तो इन वेपर फॉर्म इट इज कंसीडर्ड टू बी sorry considered to be a major pollutant and is acid rain। वेपर फॉर्म में क्या होता है? इसको हम जो मेजर पॉल्यूटेंट कंसीडर करता है, और ये क्या करता है? आपकी जो एसिड रेन होता है उसका मेजर कंपोनेंट रहता है एसिड रेन में। ठीक है, गैस फॉर्म में क्या रहता है? गैस फॉर्म में क्या रहेगा? इसका जो प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये आपका सल्फर हुआ, ये आपका एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ऐसा क्या मिलेगा? आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे गैस फॉर्म में सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, अब यहां पे कोई भी आपका लोन पे सल्फर पे नजर नहीं आ रहे, मींस यहां पे आपका एंगल क्या होगा?
विथ बिटवीन SOS एंगल आपका डायरेक्ट 120 डिग्री आपको इसमें एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कहा है कि जहां भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन होता है तो आपकी क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ SO2 एंड ऑक्सीजन। क्या लेना है आपको, SO2 लेना है, NO2 लेना है, ओवरहीटेड प्लेटिनम लेना है, और विनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। ये कहां पे होता है, ये आपकी जो वेल नोन प्रोसेस है कंटेक्ट प्रोसेस में। कंटेक्ट प्रोसेस में यही रिएक्शन होता है कि वहां पे SO3 बनाने के लिए बाद में हम क्या बनाते हैं, कंटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक स्टेप रिएक्शन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराता है और हीटेड प्लेटिनम और V2O5 विनेडियम पेंटाऑक्साइड। वहां से आपको क्या मिल जाता है, ये रिएक्शन होता कहां है, कंटेक्ट प्रोसेस में। वहां पे आपको क्या हो जाता है, आपको जब SO2 और ऑक्सीजन की आप रिएक्शन करते हैं और प्लेटिनम या V2O5, तो वहां से आपको क्या मिलेंगे, SO3 मिल जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन आपके क्या है, यहां से रिवर्सिबल है, आपका SO3 बनता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, देन यहां पे आपका 2 2 4 2 6 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको यहां पे फॉर्म होगा। दूसरा यहां पे मेथड क्या है, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं हम। डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का किसके साथ, आपका P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ जब हम H2SO4 की डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेशन मींस वाटर, वहां पे जो मॉइस्चर है उनको निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहां से H2SO4 प्लस P2O5 आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ आपका HPO3 फॉस्फोरिक एसिड यहां से आपको मिल जाएंगे। H2SO4 प्लस P2O5 प्लस 2P है तो यहाँ पे 2HPO3 आपको यहां से क्या होगा, फॉर्म होंगे। ये भी एक मेथड है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं तो ठीक है, by heating फेरिक सल्फेट, जब आप फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं तो वहां से आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। ठीक है, Fe2SO4 थ्राइस को जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसके साथ आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, प्रोसीजर है जहां से आप क्या कर सकता है, आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड की आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स है जहां से आप सल्फर ट्राइऑक्साइड निकाल सकते हैं। यहां से 3 जो मेथड है, यहां से आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब हम देखते हैं यहां पे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक, सबसे पहले तो ये आपका क्या है, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। इसका जो नेचर है क्या है, एसिडिक
ऑक्साइड है, इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। तो जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनेंगे आपको, एंड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म H2SO4। वाटर में क्या करेंगे, आपको यहां से सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएंगे जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको कैल्शियम सल्फेट बनाता है। इट reacts with calcium oxide to form कैल्शियम सल्फेट। आपका CaO है प्लस आपका SO3 रिएक्ट करके आपका CaSO4 यहाँ पे आपको बन जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है कार्बोनेट्स को। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, जब आप इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता है तो यहां से आपका Na2SO3 बनेंगे और आपका CO2 के साथ ऑक्सीजन भी यहां से क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है तो आपका सोडियम सल्फेट बनेंगे, इसके साथ आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, उसी के साथ आपका ऑक्सीजन भी इवॉल्व होंगे। ठीक है, 2Na2 मीन्स यहाँ पे भी 2 आएंगे, 4Na हुआ। ठीक है, आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हुआ तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएंगे। तो ये हुआ आपकी बैलेंस रिएक्शन। आगे देखते हैं ये क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, SO3 react with HCl hydrochloric acid to form क्लोरोसल्फोनिक एसिड। रिएक्शन करके आपका क्या बन जाता है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड बन जाता है। फॉर HCl प्लस HO3, यहां से आपका HSO3Cl, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोसल्फोनिक एसिड कहते हैं। ये इसका क्या है, और एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या कर जाता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपका बनाता है थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और ये थायोनाइल क्लोराइड हमने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड का, कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ठीक है, और लास्ट इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका देखते हैं कि हमने SO2 का स्ट्रक्चर देखा, अब जो SO3 का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बोला कि जो हमारा SO3 है, ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है SO3 का। हमने देखा कि सल्फर हमारा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है। यहां पे सल्फर का अगर हम देखें तो 3s ये आएंगे, 3p यहां पे आएंगे। ठीक है, इसके साथ 3d आएंगे, यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, यहां पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएंगे, यहां पे आपका, अब यहां पे सब क्या रहेगा, सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या रहेंगे, सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। यहां से भी आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, यहां से एक इधर, यहां से डी में एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, S और P2 रहेंगे। ठीक है,
ये एक S यहां से रहेंगे और यहां से 2 P आएंगे, ठीक है। ये S में एक इलेक्ट्रॉन है, P में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब क्या बनाएंगे, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और यहां पे एक जो p ऑर्बिटल है वो इधर आएंगे और यहां से जो 2d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बनाएंगे, ये 3 मिलके आपका पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपकी पाई बॉन्ड बनाएंगे। यहां पे 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 1 2 3 सिग्मा 1 2 3 आपका पाई बॉन्ड होगा। इट मींस यहां पे कोई क्या ना है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनता है, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम SO2 की बात करते हैं तो SO2 में क्या हो रहा था, क्योंकि सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो ये एंगल क्या हो जाता है, बेंड होगा। तो ये अराउंड थोड़ा कम 119 के अराउंड आता है, ये जो आपका 120 डिग्री के अराउंड एंगल SO एंगल यहां पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। तो हमने सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में भी देखा, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में भी देखा, इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग सब हमने देख लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।